ये उप्स। अरे हेलो रजनीश। मैं ऊन, रश्मि और रजनीश की पुरानी दोस्त। दोस्त किसे कहते हैं? अरे भाई, उसको जो आपको आपका बेहतर वर्जन बना पाए। और यहाँ इन वादियों में इन दोनों ने मुझे मुझसे मिलाया। सन 1991 में हम पहाड़ों में आ गए थे, क्योंकि हम शहर में रह के हम देख रहे थे कि बहुत आपाधापी है और हम अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरह से जीना चाहते थे, एक मीनिंगफुल तरीके से। हमें लगा कि गांव में ज़िंदगी शायद बेहतर हो सकती है। और फिर पहाड़ों का अट्रैक्शन था, हिमालय का अट्रैक्शन था। हमें लगा कि हिमालय में जाके रहते हैं। मुझसे मिलने से 6-7 साल पहले की बात है, जहाँ ये लोग आके पहली बार बसे। वो एक गांधीयन आश्रम था। साल भर में दोनों ने मिलके उसे रहने लायक बनाया। उन गाँव में बिजली की तारें तो थी, लेकिन न बिजली थी और न ही पाइप पानी की सप्लाई थी। मेरे फादर ने हमें 2 पुरानी बैटरियां और एक इन्वर्टर दे दिया, तो हमने अपने घर के लिए एक 400 वॉट का छोटा सा सोलर पावर प्लांट लगा लिया, जिससे कि हमारे घर में बिजली आ गई और हमारे ऑफिस में एक छोटा लैपटॉप और प्रिंटर भी चल जाता था। लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है, पहाड़ों में जाके रहना है, नदी, पहाड़, झरने, वाह वाह वाह, परफेक्ट। 1 मिनट, मतलब जाना है, खूबसूरती और नेचर कंज्यूम करना है और बस फिर स्टोरी फिनिश। देखो, मोस्टली ये करना है और इसमें कोई बुराई नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ लेना मकसद नहीं होना चाहिए। लीव दिस वर्ल्ड अ लिटिल बेटर देन हाउ यू फाउंड इट, ये एंगल नहीं भूलना चाहिए। तो जो वेज स्ट्रक्चर था गांव में, उस समय लगभग सारे आर्टिजन परिवार जो थे वो खादी के साथ काम करते थे और उनको साल भर काम मिलता था। खादी ने काफ़ी अच्छा काम किया उसमें, लेकिन जो वेज स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुअर था। मैं इसमें कहती हूँ कि रंजीत की एक फिल्म है जिसमें अजीत कहते हैं कि मोना डार्लिंग, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो वही कहानी थी कि बस वो सतह पर रहें, जिंदा रह सकें, लेकिन बहुत इफरात नहीं थी वेजेस में। ये एक समस्या हमें नज़र आई, जिसके कारण हमने पूरा एक इकोनॉमिक एनालिसिस उसका पूरे कार्यक्रम का किया। तो बस सीन में ले आए ऊन को। आखिर वही तो वहाँ की शौका कम्युनिटी का ट्रू ऑक्यूपेशन था। 20 फैमिलीज के साथ काम शुरू किया, लेकिन ये भी रातों रात थोड़ी ना हुआ। तो रूटीन हमारा ये था, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग थे उस जंगल में, जो हम लोग नए गए। तो वहाँ हम सुबह अपना खाना पैक करके और चलना शुरू करते थे। धीरे धीरे गांव के परिवारों से दोस्ती शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। तब हमने उस इलाके की समस्याओं को समझना शुरू किया, क्योंकि हम बाहर से आए थे, शहर में बड़े हुए थे, बहुत समझ नहीं थी गांव की ज्वलंत समस्याओं की उस समय। तो उससे हमें ना बहुत सीखने को मिला, और वो जो बातचीत थी गांव में, उससे हमारे रिश्ते ऐसे बने कि आज भी परिवारों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, चाहे वो कार्यक्रम में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अब हम तीसरी पीढ़ी के साथ आज काम कर रहे हैं, जिन महिलाओं के साथ हमने काम 96 में शुरू किया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा रही है अभी तक। रेशमी दीदी यहाँ आके उन्होंने काम के बारे में पहले तो खुद अपना सीखा, मतलब समझा कि बिनाई कैसे होती है, क्या होती है। ये रेशमी दीदी ने हमको भी समझाया और खुद अपना भी समझा। और धीरे धीरे अवनी यानी रजनीश और रश्मि की पहल बड़ी होने लगी। सोलर लाइटिंग, हाईएस्ट क्वालिटी वोवन प्रोडक्ट्स, नेचुरल डाइज, वाटर कंजर्वेशन। ओह, आपको ये वाला पार्ट तो बताना ही भूल गई। तो हमारे यहाँ जो धागा आना शुरू हुआ था पहले, वो रासायनिक रंगों का धागा आ रहा था लुधियाना और पानीपत से। तो रश्मि दी ने जाके देखा कि वहाँ पर जो कितना नुकसान हो रहा है पानी और ज़मीन को, तो उस नुकसान के बारे में लोगों को बताया और यहाँ फिर लोगों ने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग दोबारा से करना शुरू किया। देखिए, जयपुर और पानीपत जैसे शहरों में लोग रंगाई करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो पॉल्यूटेड वाटर है वो सीधा बोरवेल्स में डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पूरे कंटामिनेट हो गए हैं। और एक स्टडी कहीं में पढ़ रहा था, उसके हिसाब से करीब, वो कहते हैं कि करीब करीब 400 साल तक अगर इन एक्वाफर्स को यूं का यूं छोड़ दिया जाए बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, तब जाके शायद ये साफ हो पाएंगे। और ये वाली स्थिति, वी कुड नॉट हैव डन दिस टू द विलेजर्स ऑफ दिस एरिया एंड
who are living here presently and for their generations who are going to come in future. हमने यहाँ जो अखरोट के गाल से प्राकृतिक रंग बनते थे उस कला को पुनर्जीवित किया, तो इससे लोगों ने उसके पेड़ लगाने शुरू किए और अधिक पेड़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया। पेड़ को काटना से भी उन्होंने रोका, तो उससे उनकी आमदनी बढ़ी। इसके अलावा जो अन्य प्राकृतिक के पौधे हैं जिसमें हरड़ा है और दाड़िम है, उस सब पर भी हमने काम करना शुरू किया, जिससे पर्यावरण और यहाँ की आजीविका को बढ़ावा मिला। ये इंस्पिरेशन भी हमें लाइक रेस्ट ऑफ द थिंग्स लोकल विजडम से मिली। दे बिलीव कि हम बाहर से आके लोकल कम्युनिटीज को क्यों सिखाते हैं। वी नीड टू वर्क अलोंगसाइड टू असिस्ट देम एंड आवरसेल्व्स, और यही बात सही भी है। हमने पहाड़ में रेशम की खेती भी शुरू की, जिसमें हमने किसानों के साथ रेशम के कोकून को उगाना आरंभ किया। तो उसमें थोड़ा मुश्किल ये आ रही थी कि किसानों को रेशम के कीड़ों को हाथ में लेके रखना था कई बार, और पेड़ उनको बदलना होता था ताकि उनको खाना सही से मिल पाए। तो उसमें ये दिक्कत भी आती थी कि जो उसकी जो स्मेल आती थी वो उसके लोग अभ्यस्त नहीं थे, उससे उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन यहाँ की अलग अलग कम्युनिटीज ने ये भी करना सीखा। तो हमारी इस यात्रा में हमें ये लगा कि हमारा काम बहुत इंक्लूसिव होना चाहिए, और जो भी जना इसमें जुड़ा है उसकी अस्मिता और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ एड्रेस होनी चाहिए। गरिमा की जो हम बात करते हैं, तो एक बुबू हैं गांव में, वो हमारे साथ काम करते हैं, और उस समय वो महीने का 60 या 100 रुपये कमाते थे ऊन की कताई से। हमने पूछा उनसे कि आप क्यों कर रहे हैं काम, ये तो बहुत छोटा पैसा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बीड़ी सिगरेट के लिए अपने बेटों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो हमें लगा ये डेफिनेशन है हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी की। जो पैसा उन्हें चाहिए अपने गांव में रहने के लिए और अपनी गरिमा को मेंटेन करने के लिए, वो उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो 50 रुपये है या 5000 रुपये। इस सोच को लेते हुए हमने इस पूरे कार्यक्रम का ढांचा बनाया। Interesting. So elders work on things that do not require as much बारीकी and youth work on whatever they can. अभी हमारे साथ लगभग 500 परिवार जुड़े हैं जो कताई, बुनाई और प्राकृतिक रंगों की खेती करते हैं। तो हमारे जो हस्तशिल्प के उत्पाद हैं वो हम बिक्री करते हैं हमारे स्थानीय बाजार में और विदेश में भी। तो हमारे उत्पादों को यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस भी मिल चुका है, और जिससे हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को स्थापित करने में सहायता मिल रही है। कम्युनिटीज और फैमिलीज ने मिलके अवनी को बनाया है। जो टेक्सटाइल आर्म है इसका, वो पूरा सेल्फ फंडेड है, अपनी बिक्री से सब कुछ उनका कार्यक्रम चलता है। अरे पल्लवी, एक चीज तो और इम्पोर्टेंट छूट गई, जंगलों में लगी आग। ओ हाँ, थैंक यू ऊन। अवनी उस पे भी काम कर रहा है। पाइन लीव्स को कलेक्ट करवा के इन्होंने बना दिए हैं पावर प्लांट्स जो पाइन चार से फ्यूल होते हैं। सोचिए, जिन पाइन लीव्स को लोग कलेक्ट ही नहीं करते थे, आज उसे साफ करके इकट्ठा करके ला रहे हैं, क्योंकि उसे पिक करने के पैसे मिल रहे हैं और उससे बिजली बन रही है। और 25 साल यहाँ रह के काम करने की जो यात्रा है वो काफ़ी खूबसूरत रही है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ कुछ प्रोडक्शन सिस्टम सेटअप करना ताकि उनको पहाड़ छोड़ के शहरों में ना जाना पड़े। लेकिन इसमें सरकार भी यदि कुछ इन्फॉर्म डिसीजन ले, क्योंकि इतने मुश्किल एरिया में इतनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ जब कुछ काम करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है। इस समय जो टैक्स है वो 5 से 18% अलग अलग चीज़ों पे है जो ये कम्युनिटीज़ पैदा करती हैं। जबकि जो हीरे के काम करते हैं, जो बहुत हाई वैल्यू है और जो बहुत सारा शहरों में काम होता है, उस पर सिर्फ 0.25 से 3% तक का टैक्स है। वो भी अभी कुछ बढ़ा है, नहीं तो पहले 1.5% था। तो इस तरह का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। इन कम्युनिटीज़ को, इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को जो गांव में रहने के लिए इंसेंटिव्स मिलने चाहिए ताकि टैक्स की फॉर्म में, ताकि ये यहाँ रह के और मेहनत से काम कर सकें। बाकी हमारी यात्रा तो जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत खूबसूरत रही है। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, जगह भी बहुत खूबसूरत है, और पहाड़ों ने हमें बहुत कुछ दिया है। आश्रय तो दिया ही दिया है, सिखाया भी बहुत कुछ है। देखा आपने, परेशानियां देखी तो उनको सॉल्व किया, डिफिकल्टीज फेस की, रिस्क उठाए और सबके लिए किया। ऐसे ही तो होते हैं असली हीरोज, रजनीश, रश्मि और अवनी जैसे। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही उनका गोला। अब स्कार्फ के नाम से जानी जाऊंगी और स्टाइल और वार्मथ फैलाऊंगी।
मेरा, रजनीश, रश्मि और यहाँ के कई गांव का सफर आगे बढ़ रहा है। अब हमें चाहिए कि आप में से यंग जनरेशन्स हमारी नॉलेज और विजडम यूज करें और इसे आगे बढ़ाएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज समय निकाल के हमें कॉल करिए। हम सब मिल के कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।